इस प्रकार समाधि योग के साधन को यज्ञ का रूप देकर अब अगले श्लोक में तीव्र यज्ञ, तपोयज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय रूप यज्ञ का संक्षेप में वर्णन करते हैं। देवयज्ञास्त पयो यज्ञ योग्य यज्ञास्तापरे स्वाध्याय यज्ञान यज्ञाश्रम यत्यय संशीत व्रता। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं, और कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप शान यज्ञ करने वाले हैं। द्रव्य संबंधी यज्ञ किसी क्रिया का वाचक है, इसे करने का अधिकार किनको है तथा यहाँ द्रव्य यज्ञ पद के प्रयोग का क्या भाव है। अपने अपने वन धर्म के अनुसार न्याय से प्राप्त द्रव्य को ममता, आस्तिक और फलिक्षा का त्याग करके यथा लोक सेवा में लगाना अर्थात उपयुक्त भाव से बावली, कुएं, तालाब, मंदिर, धर्मशाला आदि बनवाना, भूखे, अनाथ, रोगी, दुखी, असमर्थ, मिशु आदि मनुष्य की यथा वश्यक अन्न, वस्त्र, जल, औषध, पुस्तक आदि वस्तुओं द्वारा सेवा करना, विद्वान, तपस्वी, वेद पाठी, सदाचारी ब्राह्मणों को गोभूमि, वस्त्र, आभूषण आदि पदार्थ का यथा योग्य अपनी शक्ति के अनुसार दान करना। इसी तरह अन्य सब प्राणियों को सुख पहुँचाने के उद्देश्य से यथाशक्ति द्रव्य का व्यय करना देव्य यज्ञ है। इस यज्ञ के कारण करने का अधिकार केवल गृहस्थों को ही है, क्योंकि द्रव्य का संग्रह करके परोपकार में उसके व्यय करने का अधिकार संन्यास आदि अन्य आश्रमों में नहीं है। यहाँ भगवान ने द्रव्य यज्ञ शब्द का प्रयोग करके ये बात दिखलाया है कि परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से लोक सेवा में द्रव्य लगाने के लिए निस्वार्थ भाव से कर्म करने भी यज्ञ कर्म करने के अंतर्गत है। जय श्री कृष्ण। तपोयज्ञ किस कर्म को कहते हैं और इसमें किसका अधिकार है। परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से अंतकरण और इंद्रियों को पवित्र करने के लिए ममता, आस्तिक और फलिक्षा के त्याग पूर्वक व्रत, उपवासादि करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहन करना, मौन धारण करना, अग्नि और सूर्य के तेज को तथा वायु को सहन करना, एक वस्त्र या दो वस्त्र से अधिक का त्याग कर देना, अन्न का त्याग करना, केवल फल या दूध खाकर ही शरीर का निर्वाह करना, वनवास करना आदि जो शास्त्र विधि के अनुसार तिथि संबंधी क्रियाएं हैं, उन सब का वाचक यह तप और यज्ञ है। इस वान प्रस्थ आश्रम वालों का तो पूर्ण अधिकार ही है, दूसरे आश्रम वाले मनुष्य भी शास्त्र विधि के अनुसार इसका पालन कर सकते हैं। अपनी अपनी योग्यता के अनुसार सभी आश्रम वाले इसके अधिकार है। यहाँ योग्य यज्ञ शब्द किस कर्म का वाचक है तथा यहाँ योग्य यज्ञ पद के प्रयोग का क्या भाव है। यहाँ वास्तव में योग्य यज्ञ किस कर्म का वाचक है ये भगवान ही जानते हैं, क्योंकि इस विषय लक्षण यहाँ नहीं बतलाए गए हैं, किंतु अनुमान से ये प्रतीत होता है कि चित्तवृत्ति निरोध रूप का अष्ट योग है। संभवत किसी का वाचक यहाँ योग्य यज्ञ शब्द है। अतएव यह योग्य यज्ञ पद के प्रयोग का ये भाव समझना चाहिए कि बहुत से साधक परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से आस्तिक, फलिक्षा और ममता का त्याग करके इस अष्टगण योग रूप यज्ञ का ही अनुष्ठान किया करते हैं।
उनका वह योग साधन रूप कर्म भी यथार्थ कर्म के अंतर्गत है। अतएव उन लोगों के भी समस्त कर्म विलीन होकर उनका सनातन ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। उपयुक्त अष्ट योग के 8 अंग कौन कौन से हैं? पातंजल योग दर्शन में इनका वर्णन इस प्रकार होता है। यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधियो षट्पटगनी। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि के योग के 8 अंग हैं। इनमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये 5, बहिरंग और धारण ध्यान समाधि ये 3 अंतरंग साधन है। त्रयमित्र संयम इन तीनों के समुदाय का संयम कहते हैं। अहिंसा सत्य ब्रह्मचार्य परिग्रह यमा। किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार के किंचित मात्र कभी कष्ट न देना अहिंसा। हित के भावनाओं से कपट हित प्रिय शब्दों के यथार्थ भाषण सत्य। किसी प्रकार से भी किसी के स्वतः हक को ना चुराना ना छीनना असत्य। मन वाणी और शरीर के संपूर्ण अवस्थाओं में सदा स्वर्थ सब प्रकार के मिथुनों का त्याग करना ब्रह्मचर्य। और शरीर निवाह के अतिरिक्त भोग्य समृद्धि सभी कभी असंग्रह न करना अपरिग्रह। इन 5 का नाम यम है। योच संतोष तप सवादय श्र प्रणिदाननी नियमा। सब प्रकार से बाहर और भीतर की पवित्र सोच प्रिय अप्रिय सुख दुख आदि के प्राप्त होने पर सदा सर्वदा संतुष्ट रहना संतोष। एकादशी आदि व्रत उपवास करना तप। कल्याणप्रद शास्त्रों का अध्ययन तथा ईश्वर के नाम और गुणों का कीर्तन करना स्वाध्याय। सब ईश्वर के अर्पण करके उनकी आज्ञा का पालन करना ईश्वर प्रणिधान। इन 5 का नाम नियम है। स्थिर सुख मासनम। सुख पूर्वक स्थिर से बैठने का नाम आसन है। तिसमन सती श्रवास योग्र गति विक्षेप प्राणायाम। आसन के सिद्ध हो जाने पर श्वास और प्रश्वास की गति को के रोकने का नाम प्राणायाम है। बाहरी वायु को भीतर प्रवेश करना श्वास है और भीतर की वायु को बाहर निकालना प्रश्वास है। इन दोनों के रोकने का नाम प्राणायाम है। ब्रह्मयंत्र रत्मवृत्ति दृश्य काल संख्यामी प्रतिष्ठो दित्रशुषम। देश काल और संख्या मात्र के संबंध ब्रह्म अयंतरन और सत्तम वृत्ति वाले ये तीनों प्राणायाम दृढ़ और सुषम होते हैं। भीतर के श्वास को बाहर निकालकर बाहर ही रोक रखना और ब्रह्म कुंभ कहलाता है। इसी विधि ये है 8 प्राणव से रचे करके 16 से ब्रह्म कुंभ करना और फिर 4 से पूरक करना। इस प्रकार से रचेक पूरक के सहित बाहर कुंभ करने का नाम ब्रह्मवृत्ति प्राणायाम है। बाहर से श्वास को भीतर खींचकर भीतर रोकने का अभ्यंतर कुंभ कहते हैं।
इसकी विधि ये है कि 4 प्रणव से पूरक करके 16 से अयंतर कुंभक करके करें, फिर 8 से रेचक करें। इस प्रकार पूरक रेचक के सहित भीतर कुंभक करने का नाम अभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम है। बाहर या भीतर जहाँ कहीं भी सुखपूर्वक प्राणों के रोकने का नाम सप्तम वृत्ति प्राणायाम है। 4 प्रणव से पूरक करके 8 से रेचक करें। इस प्रकार पूरक रेचक करते करते सुख पूर्वक जहाँ कहीं प्राणों को रोकने का नाम सप्तम वृत्ति प्राणायाम है। इनके और भी बहुत से भेद हैं। जितनी संख्या और जितना काल पूरक में लगाया जाए उतना ही संख्या और उतने ही काल रेचक और कुंभक में भी लगा सकते हैं। प्राणवायु के लिए नाभि, हृदय, कंठ या नासिका के भीतर के भाग का नाम अभ्यंतर देश है और नासापुट से बाहर 16 गुंदक बाहरी देश है। जो साधक पूर्व के प्राणायाम करते समय नाभि तक श्वास को खींचते हैं और वे 16 अंगुल तक बाहर फेंके, जो हृदय के अंदर खींचता है वह बाहर अंगुल तक बाहर फेंके, जो कंठ तक श्वास को खींचते हैं वह 8 अंगूठे बाहर निकाले और जो नासी के अंदर ऊपरी अनितम भाग तक ही श्वास खींचता है वह 4 अंगुल बाहर तक श्वास फेंके। इसमें पूर्व से उत्तर वाले का सुषम और पूर्व वाले का दीर्घ समझना चाहिए। प्राणायाम में संख्या और काल का परस्पर घनिष्ठ संबंध होने के कारण इनके नियम में व्यक्तिक्रम नहीं होना चाहिए। जैसे 4 प्रणव से पूर्व करते समय 1 सेकंड समय लगा तो 16 प्रणव से कुंभ करते समय 4 सेकंड और 8 प्रणव से रेचक करते समय 2 सेकंड समय लगना चाहिए। मंत्र की गण का नाम संख्या या मात्रा है, उसमें लगने वाले समय का नाम काल है। यदि सुख पूर्वक हो सके तो साधक ऊपर बदलाए काल और मात्र को दुनी, तिगुनी, चौगुनी या जितनी चाहे यथासाध्य बढ़ा सकता है। काल और मात्र की अधिकता एवं न्यूनता से भी प्राणायाम दृढ़ और सुषम होते हैं। बाह्यंत्र विषय शेपी चतुर्थ शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध जो इंद्रियों के बाहरी विषय है और सकल विकल्प आदि जो अंतकरण के विषय है, उनके त्याग से उनकी अपेक्षा करने पर अर्थात विषयों का चिंतन ना करने पर प्राणों की गति का जो स्वतः ही वह विरोध होता है, उसका नाम चतुर्थ प्राणायाम है। पूर्व सूत्र में बतलाए हुए प्राणायामों में प्राणों के निरोध से मन का संयम है और यहाँ मन और इंद्रियों के संयम से प्राणों का संयम है। यहाँ प्राणों के रोकने का कोई निर्दिष्ट स्थान नहीं है, जहाँ कहीं भी रुक सकते हैं तथा काल और संख्या का भी विधान नहीं है। सब विषय सम प्रयोगे चित्त सब रूपानुकार इवे निद्रयाना प्रत्याहार। अपने अपने विषयों के संयोग से रहित होने पर इंद्रियों का चित्त के रूप में अवस्थित हो जाना प्रत्याहार है। देश बंद विषय
चित्तस्य धारणा। चित्त को किसी एक देश विश्व में स्थिर करने का नाम धारणा है, अर्थात स्थूल, सूक्ष्म और प्रह अभ्यंतर किसी एक दय स्थान में चित्त को बांध देना, स्थिर कर देना या लगा देना धारण कहलाता है। यह विश्व परमेश्वर है, इसीलिए धारणा, ध्यान और समाधि परमेश्वर ही करने चाहिए। तत्र प्रत्ययकतान्नता ध्यानम। उस पूर्वत्य दय वस्तु में चित्तवृत्ति की एकांतता का नाम ध्यान है, अर्थात चित्तवृत्ति का कीटांग के प्रवाह की भांति या तेलाद्रवात अविचिशन रूप से ध्येय वस्तु में ही लगा रहना ध्यान कहलाता है। तदेवर्थ मात्र निब्राहंस स्वर रूपशु नियमिव समाधि। जिस समय केवल ध्येय स्वरूप का ही भान होता है और अपने स्वरूप के मान का अभाव सा रहता है, उस समय वह ध्यान की समाधि हो जाती है। ध्यान करते करते जब योगी का चित्त ध्येय याकर को प्राप्त हो जाता है और वह स्वयं भी ध्येय में तन्मय सा बन जाता है, ध्येय से भिन्न अपने आप का भी ज्ञान उससे नहीं सा रह जाता, उस स्थिति का नाम समाधि है। ध्यान में ध्येयता, ध्यान, ध्येय ये त्रिपुटी रहती है। समाधि में केवल अर्थमात्र वस्तु है, ध्येय वस्तु ही रहती है, अर्थात ध्येयता, ध्यान, ध्येय तीनों की एकता हो जाती है। प्रश्न 27वें श्लोक में बतलाया हुए आत्म संयोग रूप यज्ञ में और इसमें क्या अंतर है? वहाँ धारणा, ध्यान, समाधि रूप अंतर साधन ही प्रधानता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार ही की नहीं, ये सब अपने आप में ही उनमें आ जाते हैं और यहाँ सभी साधनों को कर्म से करने के लिए कहा गया है। यहाँ योग शब्द से कर्म योग और ज्ञान योग ना लेकर अष्टगुण योग क्यों लिया गया? भगवत प्राप्ति में साधन होने के कारण यह सभी यज्ञ, कर्म योग और ज्ञान योग है। इन दो निष्ठाओं के अंतर्गत ही आ जाते हैं, इसीलिए यहाँ योग शब्द से मुख्यतः से केवल ज्ञान योग या कर्म योग नहीं लिया जाता। यत्य पद का अर्थ चतुर्थाश्रमी सन्यासी ना करके पृथ्वीशील पुरुष करने का क्या अभिप्राय है? स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान सभी आश्रम वाले कर सकते हैं, इसलिए यह यत्य पद का अर्थ प्रयत्नशील किया गया है। ये बात अवश्य है कि संन्यास आश्रम में गृहस्थ की भांति नित्य नैमित्तिक और जीविका आदि के कर्म करना कर्तव्य नहीं है। इस कारण वह इसका अनुष्ठान अधिकता से करते हैं, पर उनमें भी जो शक्तिशील होते हैं वह ही ऐसा कर सकते हैं। अंत यत्य पद का यहाँ प्रयत्नशील अर्थ लेना ही ठीक मालूम होता है। इसके सिवा ब्रह्मचार्य श्रम में भी स्वाध्याय की प्रधानता है। स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले के लिए ही यत्य पद का प्रयोग हुआ है, इसीलिए भी उसका अर्थ यहाँ सन्यासी नहीं किया गया। संक्षिप्त व्रता पद का क्या अर्थ है? इसको यत्य पद का विशेषण ना मानकर श्लोक के पूर्वत्र में उल्लिखित तपोयज्ञ करने वालों से भिन्न प्रकार के व्रत करने वाले पुरुष का वाचक मानने में क्या आपत्ति है? जिन्होंने अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह आदि सदाचार का पालन करने के नियम भली भांति धारण कर रखे हैं
हो तथा जो राग द्वेष और अभिमानादि दोषों में रहित हो, ऐसे पुरुषों को संचित व्रता कहते हैं। संचित व्रता पद में यज्ञ शब्द नहीं है, इसीलिए उसे बिन प्रकार का व्रत यज्ञ करने वालों का वाचक ना मानकर यज्ञ का विशेषण मानना ही उचित मालूम होता है। स्वाध्याय यज्ञ न यज्ञ किस कर्म का वाचक है और उसे स्वाध्याय यज्ञ ना कहकर स्वाध्याय यज्ञ यज्ञ कहने का क्या अभिप्राय है? जिन शास्त्रों में भगवान के तत्व का, उनके गुण प्रभाव चरित्र का तथा उनके साकार निराकार सगुण निगुण स्वरूप का वर्णन है, ऐसे शास्त्र का अध्ययन करना, भगवान की स्तुति का पाठ करना, उनके नाम और गुणों का कीर्तन करना तथा वेद और वेदों का अध्ययन करना स्वाध्याय है। ऐसे स्वाध्याय या अर्थ ज्ञान में सहित होने से तथा ममता आस्तिक फलिक्षा के अभाव पूर्वक के लिए के किए जाने से स्वाध्याय यज्ञ कहलाता है। इस पद में स्वाध्याय के साथ ज्ञान शब्द का आभास करके ये बात दिखलाया गया है कि स्वाध्याय रूप कर्म भी ज्ञान यज्ञ ही है। इसीलिए गीता के अध्ययन को भी भगवान ने ज्ञान यज्ञ नाम दिया है।